सबसे स्वर्णिम है। और सूत्रधार मंडन की देन कुंभलगढ़ जैसा किला, और उसके जो बाद में राजा के जो पुत्र हैं वो भूधर और जिन्होंने जगदीश मंदिर बनाया। आप देखिए ये वो लोग थे जो वास्तु क्या होता है। जब भूधर इतना वयोवृद्ध हो चुका था कि राजरत्ना का पुस्तक लिखी आप, तो जब राणा राज सिंह जी ने उससे पूछा कि ये गोमती बंदती क्यों नहीं है, मुझसे पहले उदय सिंह जी तो यहाँ बसने वाले थे। और तासोर का जब मैंने कॉपर प्लेट पढ़ा तो महाराणा उदय सिंह जी का तासोर कॉपर प्लेट, क्योंकि वो अपनी राजधानी जब स्थापित कर रहे थे तो उनका चयन आज आपने जामन कोटड़ा कहा है, मैं उसमें तासोर में जोड़ रहा हूँ कि वो पहले वहां बसती है। राज प्रशस्ति भी इस बात की पुष्टि करती है कि वो राज सिंह जी पहले बांधने वाले थे। राज सिंह जी पूछते उसको ये गोमती बनती क्यों नहीं है, तो भूधर उसको कहता है कि सर ये नदी नहीं है, नद है। नद, हिंदुस्तान में नद, ब्रह्मपुत्र नद है, सिंधु नद है। और ये हिंदुस्तान वो है जब ब्रह्म मुहूर्त यदि ब्रह्मपुत्र पर होता है तो संध्या सिंधु पर होती है। और जहां दो नदियों का संगम है, मध्याह्न है, वो उदयपुर की रचना है। दो नदियां, इस तरह का जो जानकार था वो भूधर था। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिन्होंने जगदीश मंदिर की बुनियाद रखी, और एक ऐसी तामीर जो आज तक मेरू मंदिर के रूप में, जगदीश जैसा मंदिर इस देश में नहीं है। कल भी मैंने बात कही थी, मैं कितने ही मंदिर, मैं कंबोडिया तक के मंदिर पढ़ा के आया, लेकिन मुझे लगा कि इस जैसा मंदिर वैज्ञानिक भाव का बना हुआ, जो एक तरह से तो कॉपी है एकलिंग जी का मंदिर की, लेकिन इसमें पूरा नवाचार है। नीचे से आप स्तर से लेकर देखिए, पूरा यंत्र जगदीश का ही। एक ऐसा शांति काल और एक ऐसी रचना, जब शासन में शाहजहां या जहांगीर मेवाड़ के प्रति कोई अच्छी आस्था नहीं रखता था, लेकिन शाहजहां जो खुर्रम नाम था तब वो जानता था कि मेरे लिए मेवाड़ सबसे सुरक्षित जगह। यही तो वो लोग थे जो संधि के लिए आगे आए थे। संधि मेवाड़ की शर्तों पर, और यही कारण था कि जब शाहजहां के साथ मुमताज को नूरजहां जो माताबोड़ी कर रही थी, वो उसको मरवा देना चाहती थी, तो उसको सुरक्षा के लिए सबसे उचित स्थान मेवाड़। मेवाड़ शरणागतों की स्थली है, वही नगरी क्या नगरी लगता है जहां के राजा शिवी बाज पीछे पड़ा हुआ और कबूतर आ गया, उसका राजधानी का हम शिवियों की राजधानी कहते हैं। वो जो उशिनो राजा है, वो सबसे पहले देखिए आप शरणागत बाज बहादुर। मेवाड़ तो शरणागतों की स्थली है। उनको लगा कि हम मरेंगे तो मेवाड़ के मुहाने से मरेंगे, श्रेय मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। हकीम खासूर, ये जो भूमि है वो दूसरी जगह से, वो कहते ना गीता में तेरे लिए मरना भी कल्याणकारी होगा, तो बार बार वो कहते थे मेरे लिए मेवाड़ से मरना कल्याणकारी होगा, या तो स्वर्ग भोगेगा या फिर पृथ्वी का राज्य। ये जो एक धारणा बन चुकी थी, ये मूल्यों की नहीं थी। मुझे आदरणीय राठौर साहब का वो शेर याद आता है कि अजान सुनी मस्जिद गया, देवगण सिंह साहब का, अजान सुनी मस्जिद गया और चादर सुन मिंदरा, पण रणभेरी सुन राणरी में साथ किया समरा। ये मूल्य देने वाला देखो, जब मैं बड़ी पार का वो शिलालेख देखता हूं, वहां जो लिखा हुआ तुर्की अक्षरों में, वी विनोद में वो अभिलेख छपा है, हालांकि वो खंडित है वी विनोद में, क्योंकि उसमें जो श्लोक था वो खंडित दिया। वो श्लोक राजवल्लभ मंडनम का आखिरी श्लोक उन्हें पकड़ लिया था, क्योंकि वो भूधर का जो पुत्र था हमीर, वो हमीर में लिखे हैं, और तुर्की जो अक्षर हैं उर्दू में नस्तलिक लिपि में वो अलग, तो वो हमने पकड़ लिया उसको कि अब ये वो लिखा, ये बिल्डिंग की तरफ, इस इमारत की तरफ नस्रमन लीला फतेह करीब जो लिखा, और उसके बाद लिखा कि इस बिल्डिंग की तरफ जो भी बुरी नजर डाले वो आपको पेट दुखे। सब मिल के इस उदयपुर की सुरक्षा के लिए कितनी दीवारें खड़ी की गई, कितनी आस्थाएं खड़ी की गई, कितना विश्वास खड़े किए गए। 52 धिरुव और 64 जोगणी की मान्यता आप देखिए, गौरी में जब भी वो बनता है ना, तो वो